हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स की एक और नई क्लास लेकर के आए हैं। 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में यह 11वां पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु P। आपको बिंदु दिया है P 2, -3 और 10, के बीच की दूरी 10 है। तो कह रहा y का मान होगा। कहने का मतलब ये कोई बिंदु रेखा है, बिंदु है। मान लो एक बिंदु ये P है, एक बिंदु ये मान लो Q है। कह रहा P से Q, इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। जो P का बिंदु है 2, -3 और Q के निर्देशांक है 10, y। और आपसे क्या कर रहा है, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो, तो आपको लगा देना है दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले को इसको x1 और y1 मान लो, इसे x2 और y2 मान लो। तो x1 कितना दिया है 2, x2 कितना है 10। तो लिखोगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3, तो +3 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। और ये सारा कहाँ लिखा हुआ है, रूट के अंदर। अब देखिएगा, अब आपसे कह रहा है 10 से 2 घटाओगे कितना आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 64 प्लस। अब यहाँ पर y+3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिखिएगा y+3 का होल स्क्वायर। अब देखो, आप इस पर क्या लगा है रूट, बराबर में कितना लिखा दूरी 10। अब क्या कर दीजिएगा, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, लिख दोगे। क्या लिखोगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो यहाँ 10 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिखा है 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर रूट में, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 आ गया प्लस y+3 का होल स्क्वायर आ गया इतने का। सोचो, अब देखो यहां से हम y+3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो y+3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 100 माइनस 64 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36। तो y+3 बराबर क्या आ जाएगा, इधर से वर्ग हटाओगे तो रूट लग जाएगा, कितना आएगा 36। तो y+3 बराबर कितना आएगा 6। अब y बराबर कितना आ जाएगा, देखो y के दो मान आएंगे, यहाँ पे प्लस और -6 आएगा। अब y बराबर हम मान लो प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिख देते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लोगे तो y+3 बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब माइनस चिन्ह ले लेंगे आप, देख लीजिए भैया इधर जगह लिख देते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस चिन्ह लेंगे तो y+3 बराबर हो जाएगा -6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9। तो y के दो मान आ गए, एक 3 आया और एक माइनस का 9 आया, 3 और -9, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो y के मान क्या आया, y का मान ऑप्शन में -9 भी मिलेगा, वो भी सही होगा। यदि y का मान 3 मिलता है तो वो भी सही। चलो, आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 26 और 156, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करो। देखो भैया फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूं, तो ये दो संख्याएं हैं, माना दिखा है आपको, माना दो संख्याएं आपको दी हैं, दो संख्याएं हैं, कौन है, एक 26 है और एक 156 है। अब कह रहे हैं इनका मासा, तो एक सूत्र होता है, आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है px इंटू क्यू एक्स। कह सकते हो आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा LCM इंटू HCF ये होता है। अब आपको पहली संख्या दी है 26, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इंटू दूसरी संख्या कितनी है 156, लिख दीजिएगा बराबर LCM आपको कह रहा है लासा 156 है, तो 156 लिख दो, और इंटू मासा HCF तो निकालना ही है, मासा आपको निकालना है। तो अब यहां से मासा बराबर क्या हो जाएगा, तो मासा बराबर हो जाएगा 26 गुणे 156 लिखा इक्वल में। अब देखो मासा के पास 156 हटाओगे तो कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा, 156 हो जाएगा। अब 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर आ गया 26। ऑप्शन नंबर
20 सही, इसमें भी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा। यकीन मानिएगा, यदि इस 500 क्वेश्चनों की सीरीज को आप पूरा कर लेते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो 20 नंबर एमसीक्यू आने हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और हालांकि आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के, वो सॉरी भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताया था कि आप इस चैनल पर जाइएगा और आपको वहां पर ऊंचाई दूरी इस वक्त पढ़ा जा रहा है। ऊंचाई दूरी के 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, उसी में से एक पेपर में फंसेगा, यकीन के साथ बता रहा हूं। चल, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, एक ऐसी संख्या बताओ उस संख्या से 245 और 1037 को विभाजित करने पर, मतलब एक ऐसी संख्या बताओ, नंबर बताओ, उस नंबर से यदि इनको डिवाइड किया जाए तो कह रहा करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। यदि मैं उस संख्या से 245 को भाग दूं तब भी शेषफल 5 बचना चाहिए, यदि मैं 1037 को भाग दूं तब भी शेषफल 5 बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले देखिएगा संख्या देखिए, शेषफल 5 बचता है तब संख्याएं, क्या लिखो कह रहा है संख्याएं, संख्याएं आपको दी है कौन कौन सी? 245 और 1037। तो शेषफल 5 बचता है, तो इसलिए शेषफल क्या कर दिए इसमें से आप घटा दीजिएगा, 5 इसमें भी घटा दीजिएगा और 5 इसमें भी, क्योंकि शेषफल बच रहा है, लास्ट में बचेगा तो शेषफल घटा दीजिएगा। तो अब बच गया 240 आ गई संख्या और 1032 आ गई। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, 240 और 1032। अब देखिए अगर उस संख्या से अब आप भाग देंगे तो सिर्फ क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 5 बचेगा। अब नहीं बचेगा क्योंकि 5 बचता था, मैंने उसको घटा दिया है। अब आपको 240 और 1032 ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को विभाजित कर दे। तो आपको क्या निकालना है? ऐसी कंडीशन में निकालना है आपको मासा। क्या निकालना होगा? मासा निकालना होगा। बताओ फ्रेंड्स कैसे? मासा एचसीएफ निकालना है। जब आपसे कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर, तो आपको क्या निकालना होता है? मासा। और जब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको, कहेगा तब जिससे नहीं कहेगा, कहेगा जिसको इतने और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में ऐसा बचे। ठीक है, तो आपको 240 और 1032 का मासा निकालना है। तो देखो 240 और 1032 निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो ऐसी संख्या से भाग देना है जो दोनों कट जाए। तो पहले 2 से कट जाएंगे तो काटो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 0 ऐसे लगा दो, 2 पंचे 10, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, 516 आ गया। अब कितने से संख्या काटी जाएगी? अभी भी 2 से कट जाएगी, काटो, 2 छंग 12, 0, 2 दूना 4, 1 बचा, 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6, 30 आ गया, 2 इकन्नम 2 दूना 1 बचा, 2 9 18। अब कितने से कटेगी ये? 3 से कट जाएगी, 3 चौबार हाँ कट जाएगी 3 से, 3 3 दाम 30, 3 चौके 12, 3 तरह 9। अब कितने से कटेगी? अब ये किसी से नहीं कटेगी। तो आपका जो मासा आया है HCF आ गया, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या आया? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 आ गया। ये अब 24 से आप 200 देखिएगा, 24 से आप 245 में भाग दीजिएगा और 200 1037 में भाग दो, प्रत्येक दशा में 5 बचेगा। आओ उत्तर की जांच करते हैं। देखो 245 को भाग दो 24 से, तो देखो साफ साफ जा रहा, कितनी बार जाएगा? 10 बार चला जाएगा, 240 आ जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। ऐसे ही आप 1037 में दीजिएगा, 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि समीकरण, क्या कह रहा है? यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताओ। देखो फ्रेंड्स, यदि जब भी आपसे कह दे कोई एक द्विघात समीकरण दे दे और कह दे इसका एक मूल जो है इतना है, एक मूल का मतलब होता है उसमें जो एक्स वाई जेड में समीकरण दी होती है उसका मान ही होता है। कह रहा है ना एक मूल कितना है? 2 है। अब इसके 2 मूल आते हैं, 2 मूल का मतलब होता है x के 2 मान आते हैं और x का एक मान दिया है आपको 2। ये क्या है? ये x का एक मान है। तो आप x बराबर कितना रख दोगे आप? 2 इस समीकरण में रख दो, संतुष्ट करना चाहिए। तो देखोगे आप 2x² प्लस ax
प्लस 6 बराबर 0 है। जहां जहां x है वहां पर आपको 2 रखना है क्योंकि एक मूल है। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 प्लस यहाँ तो 2a आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 और 6 को जोड़ दो 14 आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा। तो a बराबर आएगा -14/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आएगा सही, यही आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपको दे दे कहे ये एक मूल है द्विघात समीकरण का, जैसे कहे द्विघात समीकरण का एक मूल है तो कोई ना कोई अक्षर निकलवाएगा वैल्यू आपसे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स मतलब जेड का मान ऐसे कुछ मान पूछ लेगा। तो आपको ठीक वैसे ही आपको अगर समीकरण एक्स में दी है तो वो जो एक मूल होगा वो एक्स का मान ही होता है। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं बताओ। अब देखो दो संख्याओं का योगफल जो कह रहा है वो 8 है और अंतर है वो 2। ऑप्शन से लगा लो, किससे लगा लिया जाए, ऑप्शन से लगा लीजिए। वन आप चाहो तो कर लो। माना दो संख्याएं क्या x कामा वाई, अब योगफल कह रहा है तो x प्लस वाई बराबर 8। अब क्या कह रहा है और अंतर तो x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण इसको एक बना दो, इसको समीकरण क्या बना दो 2, जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, क्या लिख दिया जाए जोड़ने पर। तो वाई वाई कैंसिल, क्या आ जाएगा x x 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, x बराबर कितना आ गया 5। देखो अब दूसरा y का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन जिसमें 5 पहले देखो एक ही ऑप्शन है बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का योग देखो, योग करोगे आपका संख्या है 5 और 3 आ गई ऑप्शन से, देखो योग करोगे 8 आ जाएगा, अंतर निकालोगे 2 आ जाएगा, ऑप्शन सही। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में पर कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। अब मूल बताने हैं कैसे, तो देखो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है विविक्तकर, मूलों की जो मतलब प्रजाति है, पूछा जाए मूल वास्तविक है समान है असमान है, ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है विविक्तकर निकालना पड़ता है। तो विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स बताइएगा। अब देखिए भैया विविक्तकर जो होता है वो डी बराबर होता है, क्या होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहां से निकालना है विविक्तकर, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो अब डी बराबर आप लगाइएगा। अब देखो यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। जो x² के पास होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के पास होता है वो b की वैल्यू होती है, जिसके साथ x होता ही नहीं है अचर होता है उसकी वैल्यू c होती है। तो अब b का मान -12 है, रख दीजिएगा -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 इंटू सी का मान 9। तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा माइनस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराइएगा कितना आएगा 9 चौके 36, 36 दूना 72 दूना 144 ही आ जाएगा। लो क्या आ गया 0, विविधकर का मान क्या आ गया 0। तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे या कह सकते हो बराबर होंगे। यदि d का मान माइनस का आता तो मूल कैसे होते काल्पनिक होते, यदि d का मान प्लस का आता तो मान होते वास्तविक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत जल्द ही एक ऐसी वीडियो देने वाला हूं जिस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टोटल मैथ है हाई स्कूल की बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक सब्जेक्ट से मतलब प्रत्येक एक एक चैप्टर से सारे के सारे फॉर्मूले लाने वाला हूं, बहुत जल्द ही लाऊंगा आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है दो बिंदुओं, क्या कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी बताओ। अभी बताया था दूरी का सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है देखो, ये पहला x1 y1 और ये x2 y2, x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान 2 पूरे का
होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये भी सारा माइट कहाँ रूट में। 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 से 3 घटाना है तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का भी स्क्वायर करने पर प्लस का ही 4 आता है। -2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, रूट के अंदर 8 आएगा। इसे लिख सकते हो 8 को क्या 4 गुणे 2, तो 4 को बाहर 2 आ सकता है तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे भैया 8 लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो 8 मतलब रूट में 8। चलो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिलेगा एक, कह रहा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्त कर ज्ञात करो। अभी सूत्र बताया था इसका, जो होता है आपका विविक्त कर, जो विविक्त कर होता है d बराबर, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो आपको लगाना है d बराबर। ठीक है, देखो ये a का मान है, ये b का मान है और c का मान ये। तो b का मान कितना, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -4, a का मान 3, c का मान 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 - 4 कितना आएगा जी। डी का मान विविक्त कर कितना आ गया भैया, डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही। डी का मान 0, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। चल लगा सब लोग, VIM पे लगा दो। चलो बहुत पूछा जाता है। एक चित्र दिया है इसका ए बी और सी, त्रिभुज ABC। अब कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC ये है, इसे हम लोग कहेंगे आधार BC के समांतर एक रेखाखंड DE। ये देखो इसी के समांतर D और E खींचा गया है। ठीक है, कह रहा है DB, D से B के बीच की दूरी कितनी है, 7.2। AE, A से E के बीच की दूरी दी है 1.8। अब क्या कर रहा है EC, E से C के बीच की दूरी है 5.4। अब क्या कह रहा है A से D ये निकालना है। तो मान लो, माना AD बराबर x सेंटीमीटर। अब AD का मान निकालना है, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, देखो आपको निकालना है AD, तो आप कह सकते हो, देखो आप प्रमेय से देख लो, प्रमेय से त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में क्या होगा, और त्रिभुज ADE दो कैसे हैं, ये दो समरूप त्रिभुज हैं। ABC लिख सकते हो क्या, त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज ADE के। समान नहीं है पर समरूप है, और सर्वांगसम भी है, कोण भी समान है, समरूप और सर्वांगसम है। ठीक है, तो अब इसका नियम क्या होगा, तो कहोगे होता है इसका नियम AD अपान DB बराबर AE अपान EC, AE अपान EC। अब यहां से AD का मान कितना दिया है आपको x, BD का मान 7.2 बराबर, अब AE का मान 1.8 दिया है बराबर बटे कितना है EC का मान 5.4। देखिए ये आपको नियम याद रखना है। नियम तो बहुत सारे होते हैं पर आपको ये याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन नियम है। ठीक है, तो अब यहां से आपको देखो कैंसिल कर दिया, यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट समाप्त हो जाएगा। ऊपर 18 आगे, नीचे 54, 18 51, 18 तिया 54 आ गया। तो यहां से x अपान 7.2 बराबर 1/3 आ जाएगा। तो हम लोग अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा देखो 1/3। अब देखो अपान में 7.2 था तो उधर जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 7.2। अब देखो काट दीजिएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 7.2 मतलब ये 72 मान लो, पॉइंट हटा दो, 72 लिखा है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 24 से 72 होता है। अभी एक अंक पहले दशमलव था तो एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये भी त्रिभुज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 और 4 है। त्रिभुजों त्रिभुजों त्रिभुज त्रिभुजों होगा भैया, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देखो दो समरूप त्रिभुज में, देखो दो समरूप
त्रिभुज में, अब दो समभुज त्रिभुज में मान लो एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात। देखो आपका इसका क्षेत्रफल मान लो, लिख सकते हो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, कह सकते हो भुजाओं, नहीं संगत भुजाओं कह सकते हो आप, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। ये अब मान लो इसका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल मान लो a1 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो a2। अब देखो इसमें मान लो भुजा इसकी मैं क्या ले रहा हूं, ऊंचाई मान लो यहाँ m, तो ये पहले वाली की ऊंचाई मान लो h1 है और दूसरे की ऊंचाई क्या है h2। तो क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। अब कह रहा हूं उनकी ऊंचाइयां क्रमशः दी, तो आपको a1 अपान a2 निकालना है। h1 का मान देखो, पहली ऊंचाई h1 और दूसरी ऊंचाई h2, तो h1 का मान कितना है 3, h2 का मान कितना है 4 पूरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 9 अनुपात 16 आया। ये क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, वीवीआई क्वेश्चन लगाना, बहुत पूछा जाता है ये। कह रहा है एक चित्र में, चित्र बना लो पहले, ओ ए बी, कह रहा है ओ ए बी का क्षेत्रफल, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का निकालना है। अब यहां से आपको ये त्रिज्या दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्यखंड है। अब देखो त्रिज्यखंड का ऐसे क्षेत्रफल नहीं निकलता, यहाँ 30 डिग्री दिया था भैया, चित्र ऐसे बना था, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो अब देखो ये त्रिज्यखंड है, ये किसका, वृत्त से काटा गया है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर वृत्त में भी काटा गया है थोड़ा सा, तो आप वैसे वृत्त में देखिएगा क्या होता है, अगर चाहो आप डिग्री में, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30/360 हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब 30 मान देखो, थीटा का मान 30 दिया है, तो 30 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 4, 4 का स्क्वायर कर दो, 1/12 इंटू 22/7 इंटू 16, कैंसिल करो काटो, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ऊपर कितना आएगा 22 चौके 88, आ गया 88/7 21 से काट काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 पॉइंट, देखो 22 चौके 28, 21 चौके 84 होता, भाग देना है आपको भैया, कहीं पर कर देते हैं लोग, 21 से भाग दीजिएगा 88 में, 4 बार जाएगा 84 हो जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, अब एक बार चला जाएगा, फिर कितना बचेगा, तो वो आ जाएगा बी ऑप्शन, 4.1 आ चुका है, 9 किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ओ ए बी का क्षेत्रफल, इस बात को ध्यान रखना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र चाहे लिख लो भैया, लो सूत्र लिख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कहोगे θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। देखो आपसे पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखो मान सबके रख दीजिएगा, 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश है, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, देखो एक बात और समझ लो, अगर लिखा हो cos स्क्वायर थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 30 लिखा होता तो मैं cos 30 का स्क्वायर कर देता, तो आपके दिमाग में आएगा सर की cos स्क्वायर 30 का मान क्या होता, cos स्क्वायर 30 का मान नहीं होता है, पर cos 30 का मान होता है, तो जैसे ही cos 30 का मान रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी।
तो cos 30 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, √3/2, तो इसका स्क्वायर इंटू साइन 60 अंश की वैल्यू, इसका मान भी √3/2, इसका स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 3/4। साइन 60 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, यहां से भी आएगा 3 नहीं लिख चुका है, गुणा कराओ, 2 प्लस 3 तरह का 9, यहाँ प्लस है भैया, अपान 4 चौके 16, आप लासा ले लो, 16 दूना 32 प्लस 9 अपान 16, डिवाइड कर ऐड कर दो, कितना आएगा 41/16। ऑप्शन में कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही आंसर भैया आएगा। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, डी, एनओटी, नॉन ऑफ दिच, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। जो मान आया है वो कितना आया है, 41/16। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। देखो, अगर मैं किसी एक को बदलना पड़ेगा, अच्छा तो मैं कह दूं आपसे साइन 23 डिग्री है, इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिखो साइन 90 माइनस, अच्छा साइन 90 से कितना घटा दें कि 23 बच जाए, तो 67 घटा दो, लो। अच्छा इस वाले में इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, ये साइन 23 लिखा था, मैंने इस 23 को इस रूप में लिख लिया है, 90 से 67 घटाया, ये भी 23 लिखा है। अब यहाँ सूत्र बनना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, साइन 23 अंश की। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि चाहे आप साइन 23 का जो मान होता है वही मान कॉस 67 अंश का होता है। तो अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर 67 माइनस, अब साइन 23 का जो मान होता है वही कॉस 67 का होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 67 अंश। अब दो सेम सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही, यही आंसर है। जो वैल्यू का 67 की वही वैल्यू साइन 30 की, इसकी वैल्यू एक्स मान लो तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का जब ये क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर दिलाएगा भैया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या करा है, करा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोण सी, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश है, एक कोई त्रिभुज एबीसी बना लो, कोण सी 90 अंश है, तो ये वाला 90 अंश है, ए बी सी, ये 90 अंश है। अब कोण ए कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, tan ए बराबर 1/√3, तो tan ए बराबर 1/√3 दिया है, इसका मतलब क्या है, tan ए बराबर, अब 1/√3 जो होती है tan में कितने का मान होता है, तो कहोगे tan 30 अंश का, तो tan से tan कैंसिल, ए का मान दिया है 30 अंश। अब ये वाला देखो आपको मान दे दिया है 30 डिग्री, ये वाला आपको मान दिया है 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, आपको कहा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कह सकते हो आप कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। कोण ए का मान नहीं, कोण ए का मान 30 अंश है, प्लस कोण बी निकालना है, कोण सी का मान 90 अंश है, बराबर 180, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा 60 डिग्री। अब आपसे मान पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान बताओ। क्योंकि ये सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, सूत्र होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो आप साइन ए का मान कितना रखोगे, ए का मान 30 डिग्री है, प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बताइएगा फ्रेंड्स, यहां तक आपने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन समझ में आया ना। अगर देखिए कहीं पर अगर आपको लगता है सर मुझे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं कमेंट करने पर आपको बता दूंगा क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्लास बहुत लंबी जा रही है,
30 मिनट की क्लास हो चुकी है। जो आगे के 5 क्वेश्चन बचे हैं आपको दिखा देता हूं मैं। देखो 60 नंबर, ये 70 नंबर है, 18 नंबर, 19 और 20। अभी क्वेश्चन 5 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए 20 क्वेश्चन, सोचो यदि आप 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन 40 से 50 मिनट में निपटाने हैं। मैंने अभी कितनी क्लास की है? मैंने अभी 30 मिनट की क्लास की है और मैंने 15 क्वेश्चन आपको समझाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा जो शेष 5 क्वेश्चन बचे हैं मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। ठीक है, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।